राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में जनजातियाँ, कि राजस्थान में कहाँ कहाँ जनजातियाँ पाई जाती है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये भूगोल की दृष्टि से और कला संस्कृति दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा, ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक दिया हुआ होता है और कल्चर में भी ये टॉपिक है जनजातियाँ। तो टीचर क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ाने की बजाय एक जगह ही पढ़ाते हैं। तो अपन दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनजातियाँ। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से कोई टॉपिक छोड़ूंगी नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ में लिखवाऊंगी नहीं। अपन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ें और कहानी के तौर पे याद करने की कोशिश करें। रटना नहीं है आपको। तो अपन देखेंगे कि अपने संविधान में दो सूचियाँ हैं, एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है। अब भारत में किस क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है? राजस्थान कौन से स्थान पर है? वही अगर अपन परसेंटेज में देखें तो राजस्थान कौन से स्थान पे है, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। और वही चीज़ अपन राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे कि अधिकतम जनसंख्या कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। परसेंटेज में देखें तो अधिकतम कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। जनजातियाँ वो होती है, वे लोग जो जंगलों में रहा करते थे। वे लोग जो जंगलों में रहा करते थे, समाज की मुख्य धारा से जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनकी दैनिक क्रियाकलापें संस्कृति बिल्कुल समाज से अलग थी, वो लोग जनजातियों में रखे जाते हैं। एक्चुअल में जो अपन से अलग होंगे उन्हीं को तो जनजातियाँ बोलेंगे, अपने जैसे होंगे तो उनको जाति बोल देंगे ना। सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी प्रोविजनल प्रोवाइड करवा रही है, बहुत सारी योजनाएं चलवा रही है कि इनको एक विशेष दर्जा दिया जाए। तो राजस्थान में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कंजर हो गए, सांसी हो गए, भील हो गए, ग्रासिया हो गए, मीणा हो गए, कथोड़ी हो गए, डामोर हो गए। ये सारी जनजातियाँ जो आपको पढ़नी है, मोटी मोटी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ जिनके बारे में अपन एक एक क्लास लेके आएंगे, जैसे भील हो गए, मीणा हो गई, ग्रासिया हो गई। ये तीनों जनजातियाँ बहुत बड़ी जनजातियाँ हैं। इसके अलावा जो जनजातियाँ अपन पढ़ते हैं, अपन मोटा मोटा भारत में देख लेते हैं। भारत में भारत में जनजातियाँ, तो भारत में जनजातियाँ जहाँ सर्वाधिक पाई जाती है वो मध्य प्रदेश है। शॉर्ट में लिख देती हूँ, एमपी। और यही चीज़ अपन देखें जनसंख्या की दृष्टि से है ये। न्यूनतम, तो न्यूनतम पाई जाती है राजस्थान में। इसे राजस्थान का स्थान कौन सा है? सिक्स। भारत में जनजातियों में एमपी फर्स्ट स्थान पे है। एमपी फर्स्ट पे, राजस्थान सिक्स पे। ये जनसंख्या की दृष्टि से है। जनसंख्या, और ये अपन परसेंटेज में देखें तो मिजोरम, मिजोरम फर्स्ट होगा। और राजस्थान, इसमें राजस्थान का स्थान होगा 13, 13वां। कि भारत में अपन मोटा मोटा देखें तो जनजातियों में एमपी फर्स्ट है, राजस्थान 13वें छठे स्थान पर है। और वही चीज़ अपन परसेंटेज में देखते हैं तो राजस्थान 13वें स्थान पे है और फर्स्ट मिजोरम है। फर्स्ट। जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? आप देखते हो कि ये पहाड़ों जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ हैं। अपने राजस्थान में ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है जहाँ जनजातियाँ निवास कर सकती है? तो आप देखोगे कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से ये दक्षिण राजस्थान में निवास करेगी, जैसे हाड़ौती हो गया, वागड़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ मैदान हो गया, जहाँ जनजातियाँ निवास करती है। तो
पहली अपन जनजाति पढ़ेंगे कंजर। पहली जनजाति है अपनी कंजर। कंजर शब्द का अर्थ है कानन। कानन चार। कंजर शब्द का अर्थ होता है कानन चार, और कानन चार का अर्थ होता क्या है? कानन का अर्थ है जंगल, और चार का अर्थ है विचरण करने वाला। विचरण पहली अपनी जनजाति है कंजर, इसका अर्थ है कानन चार। कानन चार, कानन यानी जंगल, चार यानी विचरण। जो जंगल में विचरण करने वाली जनजाति है उसको कहते हैं कंजर। ये अपने राजस्थान में कहाँ निवास करती है? इनका क्षेत्र हाड़ौती। अपने राजस्थान में कंजर जनजाति हाड़ौती में निवास करती है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये अपना कोटा संभाग हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस क्षेत्र को अपन हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ कंजर जनजाति निवास करती है। इनका कार्य इनका कार्य बड़ा जोरदार है। आप साथ साथ उतारते जाइए, क्लास को रोक के देख लीजिएगा। कार्य व्यवसाय देखते हैं तो इनका कार्य अपराध करना। बड़ी जोरदार जनजाति है, यानी मारपीट करना, चोरी डकैती करना, हिंसा करना, ये इनका प्रमुख कार्य है। और ये बड़ी गर्व से बताते हैं कि हमारा ये कार्य है। सब जनजातियों का अलग अलग कार्य होता है, तो इनका भी कार्य अपराध करना, जैसे चोरी डकैती करना, मारपीट करना, हिंसा करना, ये इनका प्रमुख कार्य है। इसके लिए विशेष देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, तो इनको आशीर्वाद देने वाले देवी देवता भी बड़े जोरदार हैं। अपराध कार्य इनका अपराध करना है। आशीर्वाद लेते हैं ये, और जिनसे आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेने को बोलते हैं आशीर्वाद शब्द को भी नोट करें शब्द शुद्धि की दृष्टि से। आशीर्वाद लेने को बोलते हैं पाती मांगना। क्या बोलते हैं? पाती मांगना। पाती मांगना। देवता, इनके देवता कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। देवता है इनके जोगणिया माता हो गई, जोगणिया माता, संकट हरण देवी चौथ माता, रक्त दंजी माता, और है हनुमान जी। ये आदमी बड़ा जोरदार है, ये सबकी मदद करता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? हनुमान जी की। तो जोगणी माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा,
रोड का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। रक्तंजी माता का मंदिर कहाँ है? बूंदी। और हनुमान जी ये तो सब जगह पाए जाते हैं, इनके इनकी पूजा तो कोई कर सकता है। बड़ा खतरनाक टाइप का इंसान ही है हनुमान जी। सं, संकट कटे मथे सब पीरा, जय हनुमत बलवीरा। इसके बाद हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती है जनजाति। किसका प्याला पीने के बाद? हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला, वही जो आप समझ रहे हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि उसको पीने के बाद कंजर क्या कोई भी झूठ नहीं बोलता। अब ये कहते हैं कि अगर हम पी रहे हैं हाकम राजा का प्याला तो इसके साथ हमें कुछ तड़क भड़क चाहिए खाने के लिए। फिर ये कहते हैं कि हम ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो कोई शाही चीज़ खाएंगे। तो ये कहते हैं कि हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी को खाएंगे। राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर, मोर का मांस खाते हैं। मोर का मांस खाते हैं। आप कहेंगे कि मोर का मांस खाना तो अपराध है। एग्जैक्टली इनका कार्य ही अपराध करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मोर का मांस खाते हैं। अगली जनजाति पढ़ेंगे अपन, वो बंदर का मांस खाते हैं, ये मोर का मांस खाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी तो मोर का मांस खाती है और कौन सी बंदर का मांस खाती है। ये घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। अगर अपराध करते हैं तो भागने के लिए जगह तो चाहिए ना, कि पुलिस वाले सामने से आ रहे तो खिड़की खोल के पीछे से भाग जाए। तो घरों में पीछे की तरफ खिड़की रख देते। घरों घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। मृत व्यक्ति को मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। अगर मरने के बाद अपन बोतल भी पिलाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक दो बूंद डाल के उसको राजी कर दिया जाता है। तो मरने के बाद लालसा तो रहती है व्यक्ति के मरने के बाद भी थोड़ी बहुत। तो मृत व्यक्ति के मुंह में मृत व्यक्ति के मुंह
में शराब की बूंदें। मर्द व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। ये अपनी जनजाति अपन ने स्टार्ट किया कंजर। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो अपन राजस्थान में देखें ना, राजस्थान इसमें अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम। तो इसमें देखें जनसंख्या की दृष्टि से और परसेंटेज की दृष्टि से, ये जनसंख्या में जनसंख्या और ये परसेंटेज में, और ये भी जनसंख्या में जनसंख्या और परसेंटेज। इसमें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उदयपुर, उदयपुर, और ये पाई जाती है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और ये बीकानेर, जनसंख्या में सर्वाधिक बीकानेर और परसेंटेज में सर्वाधिक नागौर। तो एक बार अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले राजस्थान में देखते हैं कि ये जनजातियाँ अधिकतम कहाँ पाई जाती है, न्यूनतम कहाँ पाई जाती है। तो अधिकतम जनसंख्या उदयपुर में और परसेंटेज में अधिकतम बांसवाड़ा में। वही अपन न्यूनतम में देखें तो जनसंख्या में अधिकतम बीकानेर में, न्यूनतम नागौर में। RS प्री में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपनी पहली जनजाति है कंजर। कंजर शब्द का अर्थ है कानन चार। कानन यानी जंगल, चार यानी विचरण करने वाला। जो जंगल में विचरण करते हैं वो कंजर कहलाते हैं। इनका क्षेत्र हाड़ौती। राजस्थान में ये जनजाति जिस भूभाग पे निवास करती है वो क्षेत्र है हाड़ौती। इनका कार्य, व्यवसाय, प्रोफेशनल है अपराध करना। इसके लिए आशीर्वाद लेते हैं। एक्चुअल में उसको बोलते हैं पाती मांगना। ये पाती नहीं मांग रहे होते, ये पाती मांग रहे होते हैं। देवता इनके जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता, हनुमान जी। इनके तो नाम से ही लगता है कि ये रक्त की देवी है, तो अपराध करने में ओबियसली हेल्प तो करेगी। जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा। चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। रक्तदंजी माता का मंदिर है बूंदी। ये साथ साथ रिवाइज करते रहे ताकि आपको भी याद हो जाए। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। मोर का मांस खाते हैं। घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। मरने के बाद उसमें शराब की बूंदें डालते हैं। अपन ने यहाँ से क्लास स्टार्ट की थी कि राजस्थान में जनजातियाँ वे लोग जो जंगलों में रहा करते थे, समाज की मुख्य धारा से जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनके रहन सहन के ढंग सब कुछ समाज से बिल्कुल अलग थे, उनको अपन ट्राइब कहते हैं। राजस्थान के संविधान, भारत के संविधान में 2 सूचियाँ हैं, SC और ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इनको ट्राइब में रखा गया है। भारत में जनजातियाँ MP में फर्स्ट है, राजस्थान 13वें स्थान पर है, ये जनसंख्या की दृष्टि से। और वही चीज़ अपन परसेंटेज में देखें तो मिजोरम फर्स्ट है, राजस्थान 13वें स्थान पर है। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही, आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में।